फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप सबको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दे ताकि आपको ऐसे ही नई से नई वीडियो मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले अयस्क के बारे में जानते हैं। अयस्क जिन पदार्थों खनिजों से धातु का निष्कर्षण सरल हो उन्हें अयस्क कहते हैं। जिन पदार्थों खनिजों से धातु का निष्कर्षण सरल हो उन्हें अयस्क कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम का निष्कर्षण बहुत सरल तरीके से होता है, अयस्क बॉक्साइट है। चलिए, खनिज धातुओं के प्राकृतिक यौगिक रूप को खनिज कहते हैं। धातुओं को प्राकृतिक यौगिक रूप को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अधिकांश धातुएं हमें यौगिक के रूप में ही प्राप्त होती है। जैसे तांबा हमें पाइराइट या क्यूपराइट से प्राप्त होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताएं। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताएं। तो हम उत्तर में लिखेंगे, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके इस प्रकार हैं या निम्नलिखित हैं। पहला है तेल या ग्रीस की परत लेपकर। यदि लोहे पर तेल या ग्रीस की सतह जमा दे तो नम वायु लोहे के संपर्क में नहीं आ पाती, जिससे जंग नहीं लगता। मशीनों एवं पुर्जों पर ऐसा ही किया जाता है। आप अक्सर देखते रहते हैं, जैसे साइकिल के वो स्पोक या रिम जो होता है उसमें तेल डालते रहते हैं, या कभी कभी छड़ को पेंट कर दिया जाता है, उसमें तेल लगाकर छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें जंग नहीं लगे। दूसरे तरीके की ओर बढ़ते हैं। एनेमल से लोहे की सतह पर रंग रोगन की तरह जमाकर जंग पर नियंत्रण पाया जाता है। रंग रोगन, जैसे कि रंग जो चढ़ा जाता है पेंट, उसको रंग रोगन की तरह जमा दिया जाता है उस पर और जंग पर नियंत्रण पाया जाता है। बसों, कारों, स्कूटर और मोटरसाइकिल, खिड़कियों, रेलगाड़ियों आदि पर एनेमल की तह जमाई जाती है ताकि जंग न लगे। चलिए फ्रेंड्स, हम अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन का नंबर नहीं दिखेगा, आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, अथवा सोडियम को पोटेशियम एवं लिथियम तेल के अंदर क्यों संग्रहित किया जाता है। इस तरीके से ही एक क्वेश्चन दो टाइप से आता है, इसीलिए यहाँ दो टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम सक्रिय धातु है। सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम सक्रिय धातु है, जो हवा के संपर्क में आते ही जल उठते होते सक्रिय धातु है, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। वायु में खुला छोड़ देने पर इसमें आग पकड़ लेती है। इसमें वायु में खुला छोड़ने पर क्या पकड़ लेती? आग। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सोडियम को वायु में छोड़ने पर क्या होती है? तो उसमें आग पकड़ लेती है। इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर सुरक्षित रखते हैं।
इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर सुरक्षित रखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैल्वेनीकरण यसद लेपन किसे कहते हैं? गैल्वेनीकरण यसद लेपन किसे कहते हैं? उत्तर, लोहे की बनी वस्तुओं को पिघले हुए जिंक में डुबो देने से या विद्युत विधि द्वारा लोहे पर एक बारीकी जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ये 2 नंबर में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है? लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है? ये तो पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया हूँ, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, देख लीजिए अच्छे तरीके से। और यहाँ गया बायोलॉजी का क्वेश्चन है, परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी उस तरह के जीवों को कहते हैं जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, जो खुद से खाना नहीं बनाते, दूसरे की बॉडी से खाना लेता रहता है, उसे परजीवी कहते हैं। तो देखिए उत्तर में, वैसे जीव जो अपना भोजन, आवास जैसी क्रियाओं के लिए अन्य जीवों के शरीरों पर या शरीर में वास करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे जू। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक क्रियाओं का समीकरण लिखें। प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक क्रियाओं का समीकरण लिखें। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है 6CO2 + 12H2O। रिएक्शन करता है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल में, तो निकलता है C6H12O6 + 6H2O + O6O2। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो उत्तर में है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त करते हैं और जल भूमि से। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त करते हैं और जल भूमि से प्राप्त करते हैं। ये है प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक कच्ची सामग्री। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंग के नाम लिखिए। शरीर की उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंग, वृक्क, दूसरा फेफड़ा। पहला होता है वृक्क और दूसरा फेफड़ा। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है? ये वैसे पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी स्वपोषी और प्रकाश में निहित ऊर्जा ग्रहण कर रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, अर्थात हरे पौधों प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन निर्माण करते हैं। यह भोजन स्वपोषी में विषम पोषी एवं अपघटकों
अपघटकों तक जाती है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो फोकस दूरी तो हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है फोकस दूरी, और f बराबर होता है r/2 होता है। तो हमें f दिया है 10 सेंटीमीटर बराबर r/2 और हमें r निकालना है। तो r बराबर हो जाएगा 10 गुने 2, तो बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह किरणों को अभिसारित कर लेता है, एकत्रित कर लेता है एक पॉइंट पे, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो चलिए हम इसका जवाब पढ़ लेते हैं। उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती है, उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद ही समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समांतर किरणों को अभिसारित करता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए इधर से यहाँ गया उत्तल लेंस पर है, ये लेंस, ये प्रकाश पड़ा और इसके बाद निकलने के बाद एक बिंदु पर फोकसांतर करके इसे एकत्रित करता है और फिर निकलता है एक बिंदु से। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो परिनालिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने के लिए एग्ज़ाम में 2 नंबर में आता है। तो आप परिनालिका का नामांकित चित्र देख लीजिए अच्छे तरीके से, ऐसे ऐसे कर करके आप इसको बना सकते हैं। परिनालिका ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। इसमें जो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये सब जो है आपको ऐसे 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 जो दिख रहा है सब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। यहाँ बैटरी लगा हुआ है और ये एक स्विच है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत मोटिवेट करता है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।